घर में सवाल पूछा था। एक बार पूजा में गाय, कुत्ता और पक्षी के लिए रोटियां या फिर पूड़ियाँ निकाली जाती हैं। तो सवाल पूछा था मैंने कि पर पक्षी तो पूड़ी खाता नहीं। और मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने पूड़ियों के छोटे से छोटे कतरे करने की कोशिश करी कि शायद पक्षी खा ले। पर हाँ, एक चर्चा ज़रूर छिड़ी थी उससे घर में कि क्या पक्षी के लिए पूड़ी निकालना ही सही है या फिर पक्षियों के लिए कुछ और करा जा सकता है। देखिए, वेदांत रहा है, उपनिषदों का एक पूरा रचना काल है, उनकी रचना रही है। फिर बुद्ध आते हैं, बुद्ध के भी कुछ काल बाद तक दर्शन का विकास होता है। कई उपनिषद बुद्ध के बाद के हैं। फिर बौद्ध धर्म भारत पर छा जाता है अपनी पूरी गरिमा के साथ, अपनी पूरी तर्कशीलता के साथ, अपनी पूरी सफाई और सरलता के साथ, आडंबरहीन। फिर धीरे धीरे वो जो बौद्ध मत है वो भी भ्रष्ट हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, विकृत हो जाता है। फिर आदि शंकराचार्य आते हैं और जो कुछ भी अतीत से लिया जा सकता था उसको लेकर के जो उच्चतम है वो सामने रख देते हैं। और ये भारतीय दर्शन का एक तरह से चरम बिंदु है जो पा लिया गया। वो बहुत कम समय में चले जाते हैं, छोटी अवस्था में, और उनके जाने के बस कुछ ही अरसे बाद भारत पर तरह तरह के बाहरी प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले से भी पड़ रहे थे, पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में भी, पर शंकराचार्य के बाद के समय में बहुत तेजी से बढ़ गया सब कुछ। और उसके बाद दर्शन का भयानक पतन होता है और ग्रंथ उसके बाद भी रचे जाते रहे हैं। आज आप जो वर्तमान हिंदू धर्म है उसको जिन आप ग्रंथों पर व्यवहारिक रूप से आश्रित पाते हैं वो बहुत पुराने नहीं हैं। जो बहुत पुराने हैं उनको हम कहाँ पढ़ते हैं? वेदों का पाठ कहाँ होता है? उपनिषदों का पाठ कहाँ होता है? पौराणिक काल बहुत बाद में आता है। आज का हिंदू धर्म पौराणिक है और ये सब बाद के हैं। यहाँ फिर तमाम तरह की विकृतियाँ आ जाती हैं और पता नहीं क्या क्या। और फिर उसी को हटाने के लिए पूरी संत परंपरा खड़ी होती है। संतों की भी दो धाराएं रहीं, एक जिन्होंने भीतर से सफाई करने की कोशिश की, दूसरे वो जिन्होंने भीतर रह करके भी अपना एक अलग समुदाय खड़ा करा, संप्रदाय, और तीसरे वो भी रहे जिन्होंने फिर अपनी एक अलग धार्मिक धारा ही निकाल दी। पर इस सब की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कचरा बहुत हो गया था। शंकराचार्य के बाद के समय से लेकर के 13वीं 14वीं शताब्दी के मध्य में कचरा खूब फैला है भारत में। और वही वो काल था जब भारत आक्रांताओं से भी दमित था। फिर उसी की सफाई के लिए इतना गाया गया, बोला गया, पर वो सफाई आज तक भी पूरी हो नहीं पाई है। तो बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें धर्म के नाम पर चलती ही आ रही हैं। वो बातें किस काल में कही गई, किन लोगों से कही गई? उन लोगों से कही गई जो गुलाम थे और गरीब थे और सबसे बड़ी बात अशिक्षित थे। और ये तीन बीमारियां जिसको एक साथ लग गई, वो क्या करेगा? गुलाम है, गरीब है, गाफिल है, उसका तो हो गया 3G। और आप भारत को देखेंगे उन शताब्दियों के, आप जाइए 12वीं 13वीं शताब्दी के भारत में, फिर और तो ये सब कुछ होने लग गया था। गरीबी, गुलामी, अशिक्षा। उस समय पर ये सब बातें फैली और इन्हीं सब बातों को हटाने के लिए फिर संतों ने इतना प्रयास करा। और वही संतों ने जो प्रयास करा उसके बाद फिर आप पाते हो कि 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने भी करा। और वो जो पुराना कचरा है वो साफ ही नहीं हो पा रहा। और उसको हम पकड़े हुए हैं ये बोल के कि ये तो हमारी गौरवशाली परंपरा है। भाई अगर परंपरा ही पकड़नी है तो बस 500-700 साल पीछे क्यों जा रहे हो? और पीछे जाओ ना, वेदों तक जाओ, उपनिषदों तक जाओ। वहाँ क्यों नहीं जाते? असली परंपरा तो फिर वो होगी, वहाँ का कुछ नहीं पता, वहाँ तक नहीं जाएंगे। यही जो पिछले चंद 100 सालों में चला है उसी को कह देंगे यही हमारी परंपरा है। और ये जो पिछले कुछ 100 सालों में चला है ये आप भूलते क्यों हो कि किस हालात में चला है? जो देश की बर्बादी के साल थे उन सालों में धर्म का ये विकृत स्वरूप सामने आया। समझ रहे हो? और ये जो धर्म का विकृत स्वरूप है इसके बारे में दो बातें समझिएगा गौर से। जो लोग ध्यान से सुन रहे हो तत्काल समझ जाएंगे। इसमें दो बातें बहुत बड़ी हैं। पहला, युद्ध नहीं समर्पण। दूसरा, पृथ्वी लोक नहीं अन्य लोक। तो धर्म का ये जो विकृत रूप बना, इसने
युद्ध की बात ही दबा दी, संघर्ष की बात ही दबा दी। इसने कौन सी चीज बढ़ा दी? समर्पण। क्योंकि युद्ध की बात अगर करोगे तो फिर जो चढ़कर बैठे हुए हैं सर पे, उनसे युद्ध करना पड़ेगा ना। युद्ध करोगे तो बहुत पीटे जाओगे। तो कह दिया हमें युद्ध करना ही नहीं है, हमारा तो खेल समर्पण का है, हम तो बस समर्पण करते हैं, हम युद्ध वगैरह नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? तो पहला काम यह किया गया कि भारत को पौरुषहीन कर दिया। युद्ध की बात ही नहीं करनी है, बस समर्पण, जाके लेट जाओ, समर्पण, दंडवत हो जाओ, लेट जाओ, समर्पण, पौरुषहीन कर दिया। कारण सीधा है, युद्ध की बात करना खतरनाक था। युद्ध की बात करना खतरनाक है। युद्ध की बात करोगे तो सवाल उठेगा, तो फिर ये जो आक्रांता हैं और अन्यायी राजा और बादशाह बने हुए हैं, इनसे जाके भिड़ते क्यों नहीं? और भिड़ने की हिम्मत है नहीं, तो कह दिया नहीं, भिड़ना तो कोई जरूरी नहीं है, धर्म का मतलब होता है समर्पण। दूसरा, पृथ्वी लोक नहीं अन्य लोक। कह दिया कि ये पृथ्वी लोक पे तो तुम यूं ही घूमने टहलने आ गए हो, असली घर तो तुम्हारा कहीं और है। तो उन्होंने धर्म का संबंध कहां से जोड़ दिया? अन्य लोकों से जोड़ दिया। ये लोक है, फलाना लोक है, ऐसा लोक है, वैसा लोक है, और उसी के अनुसार उन्होंने किताबें लिख डाली। क्योंकि अगर पृथ्वी लोक की बात करोगे तो सवाल पूछा जाएगा कि अगर पृथ्वी लोक ही महत्वपूर्ण है तो तुम्हारी हालत तो इस पृथ्वी लोक पर बहुत खराब है, अपनी हालत ठीक क्यों नहीं करते? और अपनी हालत ठीक करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा। न साहस दिखाना है, न श्रम करना है, तो सीधे कह दिया अरे यहां तो ऐसे ही है, असली लोक तो वो रहा। तो इस लोक में फिर आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं आप उनसे मुक्त हो गए। तो भारत में धर्म के साथ ये दो बहुत गलत काम हुए। युद्ध को हटा करके बात कर दी गई समर्पण की। इस पूरे देश को ही कातर और कायर बना दिया गया, या कम से कम प्रयास किया गया। आप सोचते नहीं हो कैसे हो पाया प्लासी की लड़ाई में? भारतीय फौज कितनी बड़ी थी, अंग्रेज कितने थे? सोचते नहीं हो ऐसा कैसे हो गया? उसकी वजह है जो सैनिक है उनका मन बिल्कुल खराब कर दिया गया है। इतना बड़ा देश और वो वहां वो छोटे से द्वीप हैं, और उस समय पर जब ना इंटरनेट था ना बिजली थी, वो वहां से जहाजों में भर के आए और पूरे इस देश के राजा बन गए। ऐसा कैसे हुआ होगा? देश का पतन हुआ, उससे पहले दर्शन का पतन हो चुका था। दर्शन का पतन ना हुआ होता तो देश का पतन ना होता। और दर्शन का पतन जो हुआ वो यही था, संघर्ष नहीं समर्पण। और इस लोक में अपमान हो रहा हो, दुर्दशा हो, घर में मोहल्ले में गंदगी फैली हो, कोई सामाजिक प्रगति ना हो रही हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे हमें तो मर के आगे निकल जाना है ना। हमें इस दुनिया से क्या सरोकार रखना है? हमें तो आगे निकल जाना है। आगे की बात करो, स्वर्ग की बात करो। ये लोग 50 तरीके के लोग चलते हैं। बस इस लोक की बात मत करो कि आज तुम्हारी हालत क्या है, उसकी बात मत करो, बस उससे कुछ नहीं। या उसकी बात करो भी तो वो बात अप्राथमिक। प्राथमिक बात यह है कि मरने के बाद क्या मिलेगा। दर्शन के इस भारी पतन ने देश की दुर्दशा कर डाली। हमने दो रूप बना दिए जो परम है उसके, एक किशोर, एक स्त्रैण। पर एक परिपक्व पुरुष का रूप ही हमने हटा दिया। परिपक्व पुरुष कैसा होता है? मजबूत, कठोर बाजुओं वाला। और अगर सचमुच परिपक्व है और पुरुष है तो दाढ़ी मूछ वाला होगा। आप देखिए हमने अपनी परम सत्ता का निरूपण किस तरीके से कर दिया, कोमल कोमल, स्त्रैण, स्त्री जैसा। अब ये देश क्या लड़ेगा? कोई आक्रमण करे, कोई जीतता रहे, कोई लूट ले, क्या लड़ेगा? तुमने तो कोमलता कोई उच्चतम उपाधि बना दिया। कोमल है, कितने कोमल है। मैंने अभी एक बार कहा कि हमारे महापुरुषों, हमारे अवतारों के जीवन की संघर्ष गाथाएं हमसे क्यों छुपाई गई हैं? वो संघर्ष उनके चेहरे पे क्यों नहीं दिखाई देता? तो लोगों के संदेश है, बोले इसलिए क्योंकि भगवान की उम्र हमेशा 16 वर्ष की रहती है और उनकी काया और त्वचा अतिशय कोमल रहती है। तो बोले 16 वर्ष का किशोर, उसके दाढ़ी मूछ तो होती नहीं, तो इसलिए भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं होती। और काया एकदम कोमल रहती है, कमल की तरह कोमल। कमल, ये हम क्या कर रहे हैं? आप कैसे जूझोगे जिंदगी से? कोई भी आएगा लूट के चला जाएगा। अगर धर्म और राष्ट्र का उत्थान हम चाहते हैं तो हमें वेदांत पर थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। और ये जब बीच में तमाम चीजें आ गई हैं, इनका बड़ा निष्पक्ष मूल्यांकन करना पड़ेगा कि इसमें से कितना रखने लायक है और कितना बस समय की धूल है। जो जूझ नहीं सकता वो जिएगा कैसे, बताओ ना। आज भी आप परेशान हो जाते हो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आती है उदाहरण के लिए, तो हॉकी हो या क्रिकेट हो, कभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच देखना, हम जीती बाजी हारते हैं। और जब जीत नहीं रहे होते हैं, ये तो जीती बाजी हारे तो ऐसा होगा कि 3-2 से हार गए, और जब जीत नहीं रहे होते हैं तो 8-0 से हारते हैं। ये कोमलता। और ऑस्ट्रेलिया जगह ही वो है जो बसाई ही किन्ने थी, अंग्रेजों ने तो बसाई थी। वहां कौन भेजे गए थे सबसे पहले? हाँ, जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स थे वो भेजे गए थे।
अतीत समाप्त नहीं हो जाता ना, वो वर्तमान में सांसें लेता है। आप क्यों स्पिनर पैदा करते आए हो, फास्ट बॉलर क्यों नहीं पैदा कर पाए? ये मत बोल दो पिच ऐसी नहीं है। अरे पिच भी तो खुद ही बनाई है, पिच के आसमान से उतरी है। तुम्हारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, इसलिए तुम तेज पिच नहीं बनाते हो भाई, क्योंकि तेज पिच बन गई तो बाहर की टीम आएगी, भारत में भी ध्वस्त कर देगी। तो इसलिए जानबूझ के वो मिट्टी वाली और गर्द वाली डस्ट बॉल्स हम बनाते हैं। आक्रामकता हमने बिल्कुल खो दी, पौरुष खो दिया। वो बचा भी रहा तो किन में? जो कुछ गिनी चुनी मार्शियल रेसेस थी उनमें थोड़ा बचा रह गया, सिखों में बचा रह गया, गोरखे बचा ले गए। पर जो हार्टलैंड हिंदुस्तान था वहां नहीं। मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तक था, आप लोग जांच लीजिएगा, ठीक से याद नहीं है, पर ऐसा था कि जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स होते थे वो 3 ही 4 दिशाओं से नियुक्त किए जाते थे, सिख, जाट, राजपूत, गोरखा। इनके अलावा बनाते ही नहीं थे। ये क्यों हो गया? हमारा जो पूरा ऑर्थोडॉक्सी का कैचमेंट एरिया है उसका क्या हुआ? हमारी काशी, हमारा मथुरा, यही है ना, हमारे सब धार्मिक स्थल उत्तर में हैं सब। हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनका क्या हुआ? हमारे बिहार का क्या हुआ? इनकी भी रेजिमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि फौज में सिखों का प्रतिनिधित्व कितना है, जाटों का कितना है। जो पूरा धर्म क्षेत्र था वो पीछे क्यों रह गया जब संघर्ष की बात आई? जब संघर्ष की बात आई तब तो आप कहते हो कि गोरखे सामने आए। संघर्ष में हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि दर्शन का पतन हुआ। दर्शन का पतन हुआ। 10 मैच आपकी टीम जीतती है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया सामने आती है, एकदम हाथ पांव फूल गए। लोग 100-125 गेंदें खेल के 60 रन बना रहे हैं, एकदम हाथ पांव फूल गए। ये आज की बात नहीं है। मैंने कहा अतीत वर्तमान में सांसें लेता है, ये अतीत से चली आ रही बात है। वही बात, समर्पण समर्पण समर्पण, तो कर दिया हर जगह समर्पण। जूझोगे कब? निखरोगे कब? जीतोगे कब? जितनी बड़ी कॉलोनी भारत था अंग्रेजों की, उतनी बड़ी कोई दूसरी नहीं थी, हो ही नहीं सकती थी। इतना विशाल देश उन मुट्ठी भर लोगों की पकड़ में आ कैसे जाता? किसका वक्तव्य है पता करिएगा कि सब भारतीय अगर मिलकर के एक जगह थूकें तो यहां जितने अंग्रेज हैं सब उसमें डूब मरेंगे। भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति कोई बहुत बड़ी नहीं थी, वो चंद हजार होते थे और भारतीयों के माध्यम से ही भारतीयों को नियंत्रित कर लेते थे। इतने कम अंग्रेज थे भारत में कि सब भारतीय मिल करके अगर एक जगह थूकें तो इतना बड़ा बन जाएगा तालाब कि सब अंग्रेज उसमें डूब मरे जितने भारत में है। ये क्यों हुआ? वही बात, संघर्ष नहीं करना, युद्धस्व जैसा कुछ नहीं, बस लेट जाओ और बोल दो मैं तो आपका हूं, सेवक हूं, दास हूं। तो अगर आगे बढ़ना है, राष्ट्र को, देश को, विश्व को आगे बढ़ाना है, तो ये सब जो हम परंपरा और धर्म के नाम पर लेकर चल रहे हैं, मेरा आग्रह है कि इस पर बड़ा निष्पक्ष पुनर्विचार किया जाए। जब तक अतीत वैसा ही रहेगा जैसा है और हम अतीत को पकड़े रहेंगे जैसे पकड़ रखा है, तब तक वर्तमान में बदलाव लाना कठिन रहेगा।